पुदीना बड़ा शैतान बच्चा है और जब धनिया और पुदीना मिल जाते हैं तो शैतानी की मतलब कोई लिमिट ही नहीं रहती है। तो जब धनिया और पुदीना छोटे थे तो एक बार उन्होंने सोचा कि चलो टीचर के मजे लिए जाएं। तो जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा पुदीना से कि बेटा पुदीना बताइए 4 के बाद क्या आता है, तो पुदीना कहता है मैलम 5। बोला 7 के बाद, तो पुदीना कहता है मैलम 8। 9 के बाद पुदीना कहता है मैलम 10। और 10 के बाद क्या आता है बेटा, तो पुदीना कहता है मैलम गुलाम बेगम और बादशाह। सब बच्चे हंसने लगते और मैडम को आता है गुस्सा पुदीना पे, तो मैडम उसे बना देती है मुर्गा। वैसे ही अपनी शैतानी की वजह से कई बार पुदीना मुर्गा बनता है। तो फिर बीच में पुदीना कुछ दिन स्कूल नहीं आया। वैसे तो वो घूमने गया था शिक्षा भैया और धनिया के साथ, पर जब वो स्कूल वापस आया तो उसे मैम ने पूछा कि भाई पुदीना क्या हो गया बेटा, बड़े दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हो। तो पुदीना ने बोला मैडम बर्ड फ्लू हो गया था। तो टीचर ने बोला यार बर्ड फ्लू तो बर्ड्स को होता है ना, इंसानों को थोड़ी होता है भाई। तो पुदीना बोला मैडम इंसान समझा ही कहाँ है आपने, इतने दिनों से मुर्गा बना के रखा है, तो रोज मुर्गा बनने से मेरे को बर्ड फ्लू हो गया। और बच्चे हंसने लगे और मैडम ने सर पकड़ लिया। एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्लेन में सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। बस पायलट्स के ही आने का वेट किया जा रहा था। थोड़ी देर में 2 पायलट्स प्लेन में आए और उन दोनों को ही देखकर सारे पैसेंजर्स एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन दोनों पायलट्स ने ही काले रंग का चश्मा लगा रखा था। तो पैसेंजर्स को एक बार को लगा कि दोनों पायलट्स कहीं अंधे तो नहीं है। लेकिन जब दोनों पायलट्स ने ही पैसेंजर्स की तरफ देखकर मुस्कुराया तब कहीं जाकर पैसेंजर्स की जान में जान आई। इसके बाद दोनों ही पायलट्स कॉकपिट में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने प्लेन को स्टार्ट किया और प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब रनवे पर दौड़ते दौड़ते काफी देर हो गई और प्लेन नहीं उड़ा तो लोगों में थोड़ी बेचैनी हो गई और वो खिड़की के बाहर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो डर के मारे सबकी चीख निकल गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में रनवे खत्म होने वाला था और आगे बहुत गहरी खाई थी। लेकिन तभी पायलट ने लीवर खींचा और प्लेन हवा में उड़ने लगा। प्लेन के हवा में उड़ते ही बगल वाला पायलट बोला कि सर अगर किसी दिन लोगों ने चीखने में देर कर दी तो क्या होगा। तो दूसरा पायलट बोला कि धीमे बोल, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम अंधे हैं। स्कूल की छुट्टी पड़ गई थी और धनिया कोई बकैती नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन टहलते टहलते अपनी क्लास की लड़की के घर जाता है धनिया। अरे बेटा धनिया, कैसे आना हुआ? बस अंकल जी, कई दिनों से कुछ करने को था नहीं तो सोचा आपकी बेटी से मिल ही आता हूँ। ये तो बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, आओ अंदर आओ। तो धनिया, गर्मी की छुट्टी में क्या नया सीख रहे हो? कौन सा समर कैंप ज्वाइन कर रहे हो? ये सब तो बेकार की बातें हैं अंकल जी, क्या रखा है इन बातों में? मैं तो कुछ पर्सनल बात करना चाहता था आपसे। हाँ बेटा धनिया बोलो। अंकल जी, मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। हम दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। ओए माँ। देखो बेटा धनिया, सुन के तुम्हें बुरा लगेगा पर मैं नहीं चाहता मेरी बेटी जिंदगी भर किसी बेवकूफ आदमी के साथ रहे। हाँ तो अंकल जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इसीलिए तो आया हूँ आपकी लड़की का हाथ मांगने। जिंदगी भर आपके साथ कैसे रहेगी? धनिया को समझ नहीं आया कि अंकल जी ने कई किलोमीटर तक चप्पल लेके क्यों दौड़ाया धनिया को।